साथियों ने के साथ मिलकर के सलाह मशवरा करके कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से एक बड़ा बल मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना। राणा जी जो कि भाजपा में किसान सेल के उपाध्यक्ष थे, मैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करती हूँ। हमारे भाई ने 25 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और इनको पार्टी ज्वाइन कराने में हमारे छोटे भाई वीरेंद्र राठौर जी का बहुत हाथ है। इन्होंने जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी उसमें इन्होंने बहुत लोगों को, औरों को भी पार्टी में ज्वाइन कराया, करनाल में भी कराया। तो मैं भाई वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद करती हूँ इसके लिए, और भाई सतीश जी को भी हमेशा हम साथ लेके चलेंगे और कांग्रेस पार्टी में इनका पूरा मान सम्मान और इज्जत इनको मिलेगी। मैं फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन पार्टी में करती हूँ। संयोजक त्रिलोचन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी गुजरात भाई वीरेंद्र जी, नैनपाल राणा जी, रघुवीर संधू जी, तमाम कांग्रेस के मैं सम्मानित नेतागण यहाँ बैठे, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में 14 साल अपने जीवन का अमूल्य 30 साल की उम्र में भाजपा ज्वाइन की और 44 साल में मैं इनको छोड़ के आया हूँ। कहीं ना कहीं कीमती समय मैंने अपने जीवन का भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बदले में मेरे को क्या बोलूँ, मैं आपके माध्यम से मेरे को बड़ी हरासमेंट हो रही है बोलते हुए भी कि उन्होंने मेरे को चूस कर एक तरफ भगा दिया। अपनी सेवा एक बूथ स्तर से प्रदेश लेवल तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो बूथ पर ड्यूटी लगी, मंडल में लगी, प्रदेश में लगी, जिले का अध्यक्ष रहा। साथियों, कहीं ना कहीं एक मान सम्मान की जो बात आती है, आदमी जिस पार्टी में काम करता है एक मान सम्मान के लिए करता है। टिकट ही सब कुछ नहीं होता और टिकट की लड़ाई चुनावी वक्त में होती है। उसके बाद तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। घरौंडे का विधायक बदतमीज विधायक, मैं उसको संगा दूंगा। विकास पुरुष का तमगा झूठा तमगा लगाता है, द्वेष रखता है। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाता हूँ, गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाकर लोगों के बीच में रहता हूँ। जब उनके काम नहीं होंगे, लोग हमारे पास आते हैं, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो उनको अपेक्षा भी रहते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन लोगों ने एक 3-4 मंडली करनाल में भाजपा की उन्होंने बना ली है। मेरी विधानसभा ये है, मेरी ये है, मेरे समाज से जिला अध्यक्ष आता है। वो सोचते हैं भी सतीश राणा भी मेरे समाज का है। अब लड़ाई टिकट की है, अब तो कोई टिकट की भी बात नहीं है। जिला अध्यक्ष का मतलब होता है संगठन को चलाना, टिकट संगठन ने देना होता है, प्रदेश कमेटी ने देना होता है, राष्ट्रीय कमेटी तय करती है। उन लोगों ने अपनी टिकटें भी अभी डिसाइड कर ली। संगठन भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। साथियों, कार्यकर्ता इतना मायूस है कि एक भी सिंगल काम किसी के नहीं होते। इससे दुखी होकर मैं कुछ साथियों को लेकर, भाई वीरेंद्र जी से ने भी मेरे को 2-4 बार बोला अभी छोड़ दो, मगर भाई सब ऐसे नहीं होता, बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को 23 तारीख को बुलाया, लालच भी दिया। नैनपाल जी मेरे साथ दिल्ली गए, भी नौजवान लड़का है, इन्होंने तारीफ की, मगर जी कोई बात नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर एक डिसाइड करूंगा कब मैंने पार्टी ज्वाइन करनी है। मेरे को जहां कार्यकर्ता कहेंगे मैं उस दिशा में जाऊंगा। तो तमाम लीडरशिप घरौंडे की मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी मेरे को प्रेरित किया कि भाजपा के बाद अगर कहीं मान सम्मान मिलता है वो कांग्रेस पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की यहाँ से निकली, मैंने देखा भी बोलते हैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट है। मेरे को तो कहीं फूट नजर नहीं आई। तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से हजूम भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल जी की यात्रा में मैंने देखा, शायद ही 44 साल के कैरियर में मैंने कहीं देखा हो।
सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से, और आने वाली आवाज हरियाणा के अंदर एक ही आवाज है, भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाली कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से सलाह करके सभी का सहयोग मिला। 25 तारीख को तमाम घरोंडे की कांग्रेस और जिले के काफ़ी सम्मानित लोग वहाँ थे। मैंने सभी को साथ लेकर यहाँ से लगभग 700-800 आदमी चंडीगढ़ गए और सभी ने मेरे को मान सम्मान दिया। मैं का बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को उन्होंने पार्टी में अपनी सदस्यता दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास काटकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जी। और जिस तरह से प्यार, मोहब्बत और एक भाईचारा मैंने कांग्रेस के अंदर देखा, जिस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, तमाम चाहे वो किसी का भी गुट माना गया हो कांग्रेस का हरियाणा के अंदर, तो मेरे आने से मेरे को गुटबाजी नज़र नहीं आई। सभी नेता मेरे साथ एक सीट पर, एक मंच पर विराजमान थे। मैं सभी नेताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि एक बुलावे पर वो सभी एक छत्र के नीचे, साथी मेरे भाई, मेरे मित्र, एमएलए भी, पूर्व विधायक भी, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सभी कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आज मैंने कॉन्फ्रेंस की, और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो आया हूं, जिस तरीके से मैंने वहां मेहनत की, मैं कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी की उतनी ही, उससे भी ज़्यादा सेवा करूंगा। और ये चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर आने वाली सरकार जो बने, हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो घोंडा विधानसभा की बात करें तो वीरेंद्र सिंह राठौर जी बहुत बड़ा चेहरा है, नैनपाल राणा जी हैं, काफ़ी प्रदेश कार्यकारिणी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो कहना कि मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि घोंडा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। देखिए, मेरे सभी बड़े भाई हैं जी। चाहे वो रघुवीर संधू जी हो, नरेंद्र सांगवान जी हो, नैनपाल राणा जी हो, वीरेंद्र राठौर जी हो, मैं सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी मेरे साथ ज्वाइनिंग के समय, घोरंडा की पूरी टीम, कौशल अली जी मेरे साथ खड़े हैं, भाई हैं बड़े, तो सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेरे को आशीर्वाद भी मिला, प्यार भी मिला, और उन्होंने ज्वाइनिंग में मेरा पूरा साथ भी दिया और साथ ज्वाइनिंग करने के लिए भी गए भी हैं। और रही बात टिकट की, मैं टिकट की अभी मारामारी में नहीं हूँ। मेरा एजेंडा दूसरा है। मेरा एजेंडा कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेके आना। वो कांग्रेस पार्टी ने तय करना है किसको चुनाव लड़वाना है। जिस भी कार्यकर्ता को टिकट पार्टी देगी, मैं उसके लिए उतना ही ईमानदारी से काम करूंगा। और मेरा एजेंडा सरकार बनाने का, ना कि आज आपाधापी करूं, मैं टिकट की दौड़ में आ गया, ये कर दिया, मैं कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं चाहता। तो कहना कि कंट्रोवर्सी तो आपकी घोंडा विधानसभा में भी रही, मौजूदा एमएलए जो हैं हरविंदर कल्याण, उनकी नीतियों से भी कहना कि आपको कहना कि लगा कि कहना कि मेरे को परेशान किया जा रहा, आपने बोला भी है। अभी आपने देखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी एक मंच पे थी जी। वहां तो घरोंडा की, अगर मैं भाजपा की बात करूं, वहां तो मारामारी भी नहीं थी जी। वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप की ब्रांडिंग और अपने आप को शो फाइट करना चाहता है। वो संगठन नाम की चीज को मानता ही नहीं। भी संगठन क्या होता है, क्योंकि वो ऐसे संस्कार से आया ही नहीं भी किसी को सम्मान देना है। अगर सम्मान की बात करें तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके से बड़ा परिवार यहाँ बैठा था, यहाँ मान सम्मान की भी बात हुई। घरोंडा में भाजपा की राजनीति की, वहां तो मान सम्मान की बात ही नहीं थी। केंद्र को, प्रदेश को, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा था कि हमने ये विकास किया। विकास किसका किया? अपना किया। कल्याण किसका किया? अपना किया। बात विकास पुरुष की आती है, विकास पुरुष जनता बोलती है, ना कि खुद की ब्रांडिंग करने से। तो कहीं ना कहीं अब मौजूदा क्या कुछ एजेंडों पे कार्य करेंगे, क्योंकि भाजपा की नीतियां और कांग्रेस की नीतियों की विचारधारा में काफ़ी फर्क है। अभी पूछ जोड़ो, युद्ध जोड़ो भी शुरुआत की जा चुकी है 26 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं अब किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमने स्टार्टिंग से ही प्रण लिया है जी। कि कांग्रेस पार्टी ने 1 तारीख से हमारा कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो का शुरू हो रहा है, और सभी कार्यकर्ता मिलकर हम बूथ स्तर तक हर गांव में कांग्रेस पार्टी के लिए अलग जगाएंगे। लोगों में एक विश्वास पैदा करेंगे कि जो सरकार काम कर रही है वो लोगों के विपरीत काम कर रही है, क्योंकि लोगों का इसमें भला नहीं है। क्योंकि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान की बात करूं, व्यापारी की बात करूं, मजदूर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार है। और आज हमारा कार्यक्रम 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो हम हर गांव में, हर घर में अपनी अलग जगाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार। जी, सतीश राणा जी ने कांग्रेस में जो है ज्वाइनिंग जो है कांग्रेस की है, आपका तमाम लीडरशिप का क्या कुछ सहयोग रहेगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सतीश राणा जी भाजपा में लंबे समय तक रहे, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे,
किसानों के साथ साथ मजदूर की, बेरोजगार की, दुकानदार की, एम्प्लॉइज़ की भी लड़ाई लड़ते रहे। और लंबे समय तक उनका तजर्बा रहा, लेकिन उन्होंने महसूस किया भाई इनके जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसानों वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे बेरोजगार है, उनका भाजपा में मान सम्मान नहीं हो रहा। भाजपा जो कहती है झूठ कहती है, उसके दांत खाने के और है, दिखाने के और हैं। इन्होंने जब घुटन महसूस की भी जो सच्चाई की बात यहाँ नहीं उठाई जाती, तो इन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस का जो भविष्य है बड़ा सुनहरी है। किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की बात सुनी जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में 10 साल जितनी उन्नति हरियाणा की हुई है, हरियाणा नंबर 1 बना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुआ है। 7 जनवरी को करनाल में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई थी। किस तरीके का प्रभाव रहा विधानसभा की करनाल की, अगर हम बात करें, क्योंकि आपने इलेक्शन भी लड़ा है, कितने कार्यकर्ताओं में जो है मोटिवेशन मिली? देखिए, यहाँ अनाज मंडी से लेकर एनडीए गेट तक करीब 6 किलोमीटर बनता है। 6 किलोमीटर में कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं था कि जहाँ 2 आदमी और आके खड़े हो सके। सारा खचाखच भरा हुआ था। इसी से प्रभावित होकर, इसी से डर कर, इसी को महसूस करके मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था जमूरा और जोकर को देखने के लिए पब्लिक आ जाती है, जिसके विरोध में हम कल रेल रोकेंगे। रेल रोक के हम ये जताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो ये शब्द कहे थे, ये शब्द हमारे को बर्दाश्त नहीं है। इस नेता के खिलाफ जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने देश की एकता अखंडता की जान दी हो, उसको जोकर कहना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो किसान मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सतीश राणा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इससे हमें जो विशेष तौर से कहना चाहूँगा, राजपूत कम्युनिटी में हमारे पास कोई प्रभावशाली नेता नहीं था, जिससे हमारी पार्टी में थोड़ी बहुत जो हार हुई है पिछली बार, इनकी इसी वजह से हुई कि इस कम्युनिटी ने कांग्रेस पार्टी में कम दिलचस्पी दिखाई थी। मुझे उम्मीद है कि भाई सतीश राणा जी के नेतृत्व में पूरे जिले के राजपूत कम्युनिटी के लोग विश्वास रखते हैं। ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। छोटे गरीब आदमी से लेके अपनी बरादरी पे इनका बहुत पकड़ है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में इनके आने से बहुत मजबूती मिलेगी। और इन्होंने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद हमारे, और उदय भान जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए जो पार्टी ज्वाइन की है, मैं कहूँगा कि ये बहुत समझदार और टिके हुए नेता हैं, जिन्होंने प्रदेश के विकासशील नेताओं को पहचाना और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने नेताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे, मेहनती और अपनी कम्युनिटी में मौजूद रखने वाले साथी को परिवार में सम्मिलित करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। 26 तारीख से हाथ जोड़ो की शुरुआत की गई थी चंडीगढ़ से। कार्यकर्ताओं का त्रिपुरा के अंदर भी काफ़ी विधायक कांग्रेस पार्टी में जो है अभी जुड़े हैं। दौर चल रहा है कांग्रेस में, कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग मूवमेंट है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। क्या लगता है 24 में किस प्रकार की स्थिति रहेगी हरियाणा में? देखिए, अब सतीश भाई बता रहे थे, जिस परिवार से ये आकर सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, उनके बड़े बड़े नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है कि आने वाला जो समय है 2024 का, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की बन रही है, ये कांग्रेस का समय है। और जो राहुल जी ने ये यात्रा निकाली है, इस यात्रा ने पूरे देश के अंदर हलचल पैदा की है और लोगों का कांग्रेस पार्टी से प्रेम लगाव हुआ है, क्योंकि आज राहुल गांधी जी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस वालों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके बनाई थी, वो धूमिल हुई है। और राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता, गरीबों के नेता, किसानों के नेता, आम आदमी के नेता, व्यापारी के नेता उभर कर आए हैं और इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ। देखिए, हमारा कांग्रेस का परिवार एक घरौंडा के अंदर इसकी बढ़ोतरी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में कि हुड्डा साहब अब हरियाणा के एकमात्र नेता है, विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी। उनसे बड़ा हरियाणा में कोई चेहरा ही नहीं है। और 2024 के अंदर
हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखना, संजय भाटिया जी यहाँ 6.5 लाख से जीते हैं, माना वो सांसद है, मगर जनता के लीडर तो यहाँ कुलदीप शर्मा जी हैं, जिनका जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और मैं संजय भाटिया जी से अपील करता हूं कि वो 2024 में कृपया करनाल से ही चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ की जनता उनका इंतजार कर रही है कि उनकी जमानत जब्त कराएं कब इलेक्शन, और हम संजय भाटिया जी की जमानत जब्त करा के उनको दोबारा उनके घर भेजें। तो जितनी जीत से ज्यादा उन्होंने जीत दर्ज की थी, रिकॉर्ड तोड़ा था, तब हार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इससे भी ज्यादा डबल हार होगी। भाटिया जी शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से ना हारे, मुझे तो ये उम्मीद है, क्योंकि वो आते ही नहीं, किसी गांव में कोई ग्रांट नहीं, आना नहीं जाना नहीं, आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, हवा हवाई बात करते हैं, भाग जाते हैं। ना करनाल में वो रहते, पता ही नहीं लोगों को यहाँ हमारे सांसद कब आते हैं कब जाते हैं। भाजपा का तो नारा था 75 बार, कांग्रेस का क्या नारा रहेगा? कांग्रेस का नारा है अब की बार भाजपा को करेंगे जमना पार। सतीश राणा जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, और इसके साथ मैंने बीजेपी में भी काम किया है, सबको साथ लेके चलते हैं। जी जी। इसका बीजेपी में बहुत अच्छा काम किया इसने, अभी ये कांग्रेस में आए ना, इससे गोरंडा मजबूत नहीं होगा, इससे पूरा हरियाणा मजबूत होगा। सतीश राणा जी का बहुत अच्छा प्रभाव है, ग्रामीण इलाके में भी बहुत अच्छा प्रभाव है, और ये बहुत ही अच्छे वो हैं सतीश राणा जी, कार्यकर्ता लगा लो कांग्रेस के जो भी है, और इससे आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24/7। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में शामिल होने वाले लीडर सतीश राणा, उनके साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और 14 साल का वनवास उन्होंने काटा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में 14 साल वो रहे, तो 14 साल का वनवास उन्होंने काटा, लेकिन उस वनवास का जो उनको परिणाम मिला वो कई सारी जो है उनकी अनदेखी की गई, उनकी लीडरशिप के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे जो है आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों पर और तमाम लीडर्स पे लगाए। हमारे साथ मौजूद हैं और भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो लीडर्स हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवार बढ़ रहा है कांग्रेस का, सदस्यता लगातार बढ़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज सतीश राणा कैरवाड़ी जी के आने से कांग्रेस पार्टी में प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर बहुत मजबूती हमें प्राप्त हुई है। हमारे घरोंडे के अंदर एक बड़ी भारी समस्या थी कि हम चाहते थे कि घरोंडे का नेता ऐसा हो, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, उसकी नाड़, जब जन्मजात नाड़ होती है उसकी, उसका खून घरोंडे की जमीन पर, जन्मभूमि पर गिरा हो। ऐसा हमें राजपूत नेता कोई नजर नहीं आता था। अब हमें राजपूत नेता के रूप में जो घरोंडा और कैरवाड़ी में पैदा हुआ है, ऐसे कई गांव हैं जिसमें राजपूत हमारे साथी थे, अब वो भी मजबूत हुए हैं कि बाहरी जो लोग थे वो अब उन पर अंकुश लगेगा। और 36 बरादरी, चाहे वो टिकट किसी को भी मिले, राजपूत को मिले, राजपूत को मजबूत करेंगे जो घरोंडे में पैदा हुआ है, घरोंडे की जन्मभूमि में पैदा हुआ है, और उसको वो किसी भी नेता को टिकट मिलेगा उसको करेंगे। और निस्संदेह सतीश राणा के आने से आज हमारी जो खाना पूर्ति कम थी वो पूर्ण हुई है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा, घरोंडे में 1991 के बाद आज तक कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीत पाया। उसका कोई भी कारण रहा हो, जो मैंने कहा इनमें से एक कारण भी हो सकता है, अब वो कारण पूरा होता नजर दिखाई दे रहा है मुझे। और निश्चित रूप से 2024 में घरोंडे का जो विधानसभा का नुमाइंदा होगा वो घरोंडे की भूमि का पैदा हुआ बच्चा होगा, वो हो भी किसी बरादरी का।